हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सप्रेस में। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और उसके जो जितने सारे सब पार्ट थे उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसमें हमने किसी भी फंक्शन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं उसको देखा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें देखते हैं कि सो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर, ये आर यहाँ रियल नंबर है, ये जो आर यहाँ रिलेशन है, ध्यान रखिएगा दोनों डिफरेंट आर है, ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज, ये जो आर है यहाँ रियल नंबर नहीं है, यहाँ ये रिलेशन है। रिलेशन कैसे डिफाइंड है? ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ठीक है। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ऑल राइट, तो देखिए फंक्शन क्या है हमारा, सॉरी रिलेशन क्या है हमारा, ये जो रिलेशन आर है ये है हमारा a कॉमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें इसको दिखाना है कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव है। तो हम लोग तीन चीज दिखाते थे, याद है? पहला चीज अगर हम लोग r से रिफ्लेक्सिव लिखे, दूसरा चीज अगर s से सिमेट्रिक लिखे, और तीसरा चीज अगर t से ट्रांजिटिव लिखे। तो r रिफ्लेक्सिव होने के लिए किसी भी रिलेशन को क्या होना चाहिए, a कॉमा a should belong to relation R for all A belonging to A, जहाँ पर A जो है ना इस केस में रियल नंबर है और ऑल रियल नंबर। ऑल राइट, तो आप देखिए कि ऑल रियल नंबर के लिए A लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ये जो रिलेशन है, ये जो भी है, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। आप एग्जाम्पल से देखिए, लेट्स से हम A इक्वल्स टू 2 लेते हैं। देखिए तो क्या होगा कि अगर A इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये तो सही है, दिस इज करेक्ट राइट। 2 लेस देन इक्वल टू 4। बट अगर हम a इक्वल्स टू, सपोज कीजिए a इक्वल्स टू 1/2 ले ले, तब क्या होगा? आप देखिए तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। अब 1/2 होल स्क्वायर क्या होता है? 1/4 होता है। तो अब 1/4 बड़ा नहीं होगा ना, या बराबर तो नहीं होगा। तो इस केस में ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। बट अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है उसके लिए क्या कंडीशन हो चाहिए कि सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, एक के लिए नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या कि ये जो रिलेशन है, जो भी ऊपर में रिलेशन है, दिस रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऑल राइट, अब देखते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए कॉमा बी अगर आर में लाई करता है, तो अगर हम किसी तरीके से बी कॉमा ए भी अगर आर में लाई करवाता हुआ दिखा पाए, तब हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है। अब एग्जांपल के लिए लेट्स से ए इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं और बी इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं। अब देखिए तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये तो सही है। बट 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये सही है क्या? हाँ, ये भी सही है। तो ये एक केस में तो ये सेटिस्फाई हो जा रहा है। लेकिन अगर आप सोच सपोज कीजिए कि आप a का वैल्यू 2 की जगह अगर आप इस बार हटाकर आप लेट्स से इसको 1 कर देते हैं, तो 1 करने पे क्या होगा देखिए तो 1 करेंगे अगर हम, तो देखिए इसी जगह इसको मिटाकर हम लिख रहे हैं। ऑल राइट, तो अगर हम 2 की जगह 1 करते हैं a का वैल्यू, तो देखिए तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये तो सही है, 1 लेस देन इक्वल टू 9। बट 1 सॉरी बट 3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 के बराबर तो नहीं होगा। दिस इज कर रॉन्ग राइट, दिस इज रॉन्ग। मतलब क्या कि सारे वैल्यूज के लिए ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। मतलब क्या कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। अब देखिए सिमिलरली हम ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ए कॉमा बी बिलोंग टू आर होना चाहिए, है ना। एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। और हम किसी तरीके से दिखा पाए कि ए कॉमा सी भी अगर बिलोंग करता है आर को, तभी जाकर ये ट्रांजिटिव होगा। लेट्स से इसके लिए हम क्या करते हैं कि ए इक्वल्स टू 2 लेते हैं, बी इक्वल्स टू -2 लेते हैं, एंड सी इक्वल्स टू 1 लेते हैं। तो आप देखिए तो हम ए कॉमा बी
वाला चेक कर रहे हैं, तो 2 <= -2 का होल स्क्वायर, ये सही है क्या? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 <= 4, ये तो सही है। अब आप ये देखिए, तो -2 <= 1 का होल स्क्वायर, ये भी सही है। -2 <= 1। अब अगर आप a कॉमा सी लिखना चाहें, a कॉमा सी देखिए तो क्या होगा, 2 <= 1 का होल स्क्वायर, ये तो गलत हो गया ना, दिस इज रॉन्ग, है ना। तो मतलब क्या कि दिस रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। ऑल राइट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हुआ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। अब हमें एक सेट दे दिया है 1 से लेकर 6 नंबर है उसमें, एज रिलेशन a कॉमा बी सच दैट b इक्वल्स टू a प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें क्या करना है कि हमें एक सेट a दिया हुआ है। चलिए, सेट a दिया हुआ है हमें। सेट a में क्या है, 1 से लेकर 6 तक है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 एलिमेंट है। अब हमें एक रिलेशन r दिया हुआ है। r क्या कह रहा है हमारा, r जो है वो a कॉमा बी सच दैट b इक्वल्स टू a प्लस 1 है। अब हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है भी या नहीं। तो अब आर में क्या क्या एलिमेंट आएगा ये एक बार देख ले क्या हम लोग। तो लेट्स से अगर a इक्वल्स टू 1 रखते हैं, a इक्वल्स टू अगर 1 रखिएगा तो b क्या आएगा, 1 + 1 2। a इक्वल्स टू अगर 2 रखिएगा तो b क्या आएगा, 3। सिमिलरली ऐसे ही रखते हैं, 3 रखने पे 4 आएगा, 4 रखने पे 5, 5 पे 6, 6 रख सकते हैं क्या, तो 6 रखिएगा अगर a का वैल्यू, तो a तो डिफाइंड रहेगा, लेकिन b जो है 6 + 1 7 हो जाएगा, और ये जो 7 है ये a के अंदर नहीं आता है। तो मतलब इतना ही एलिमेंट रख सकते हैं इसमें हम लोग। ऑल राइट, अब आप चलिए चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। पहला चीज़ रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए कि a कॉमा ए बिलोंग टू r होना चाहिए, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू a, है ना। तो यहाँ पे देखिए तो 1 1 डज नॉट बिलोंग टू r आ रहा है ना। तो मतलब क्या कि दिस इज r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऑल राइट, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका है कि सिमेट्रिक है नहीं, ये भी चेक करना है। अब सिमेट्रिक है या नहीं, इसमें क्या करते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग टू r करता है अगर, तो अगर b कॉमा ए भी बिलोंग करेगा r को, तभी इसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो 1 2 एग्जिस्ट करता है, 2 1 है क्या, इसमें नहीं है ना। तो आप इसको ऐसे लिखिए कि 1 2 बिलोंग टू r, बट 2 1 does not belong to R. So R is not symmetric, है ना। ऑल राइट, अब थर्ड पार्ट इसका चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। टी से ट्रांजिटिव हुआ। अब आप देखिए 1 2 है यहाँ, 2 3 है यहाँ, 1 3 है क्या, तो नहीं है। मतलब क्या कि इसमें आप देखिए, इसको डायरेक्टली लिखते हैं 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 3 बिलोंग टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, है ना। सो टी मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना। बस यही तय करना था इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सो डेट द रिलेशन आर इन आर। अब आप देखिए ये जो रिलेशन आर है और ये जो दूसरा आर है ना, ये रियल नंबर है, ध्यान रखिएगा। डिफाइंड एज आर a कॉमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल टू b इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें ये चीज़ प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम लोग पहले एक बार क्या करते हैं कि हम जो रिलेशन आर है वो आर लिख लेते हैं। आर क्या है हमारा, आर जो है वो a कॉमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल टू b पे है। अब आप ध्यान रखिए कि ये जो है ना, ये रियल नंबर पे डिफाइंड है। ये जो आर है ना यहाँ पे, दिस इज रियल नंबर, ध्यान रखिएगा ये रियल नंबर है। ऑल राइट, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो पहला हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ऑल राइट, तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं मतलब क्या कि a कॉमा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। आर यहाँ आपका रिलेशन है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए होना चाहिए, और यहाँ पर ए जो है वो रियल नंबर है ना। आपका जो सेट ए है वो रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो देखिए, तो ये
कोई भी नंबर, लेट्स से ए का हम कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं 2, है ना, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, ये सही है ना, दिस इज करेक्ट। ए का कोई लेट्स से नेगेटिव नंबर लेते हैं -1, तो -1 लेस देन इक्वल टू -1, ये तो करेक्ट है, क्यों, क्योंकि इक्वलिटी साइन भी है। तो आप चाहे पॉजिटिव नंबर लीजिए या चाहे नेगेटिव नंबर लीजिए, ये ऑलवेज सही रहेगा। मतलब क्या, कि ए कॉमा ए बिलोंग टू आर कर रहा है, मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, रिफ्लेक्सिव तो काफ़ी इजीली दिखा दिया। अब ये सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना होता है, ए कॉमा बी दिखाना होता है। अगर बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी कॉमा ए भी आर को ही बिलोंग करना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा। अब आप चेक कीजिए, लेट्स से ए का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं और बी का वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो देखिए, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये तो सही है, बट 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, ये गलत है ना। तो अगर ये गलत है, मतलब क्या, कि ए कॉमा बी बिलोंग तो कर रहा है आर को, लेकिन बी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है आर को। मतलब क्या, कि रिलेशन आर इज नॉट, सही करते हैं इसको, देखिए रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। ऑल राइट, अब चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, ट्रांजिटिव है नहीं, ये चेक करने के लिए। अब ट्रांजिटिव है नहीं कैसे चेक करते हैं, तो ए कॉमा बी बिलोंग टू आर होता है इसमें, एंड बी कॉमा सी ये बिलोंग टू आर होता है इसमें। अब अगर ये दोनों बिलोंग कर रहा है आर में, रिलेशन में, तो अगर हम किसी तरीके से ए कॉमा सी बिलोंग टू आर भी दिखा पाए, मतलब क्या, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। अब आप देखिए, तो ए का वैल्यू अगर लेट्स से हम 2 ले लेते हैं, बी का वैल्यू 3 ले लेते हैं, एंड सी का वैल्यू 4 ले लेते हैं। देखिए, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये तो सही है। 3 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी सही है। एंड 2 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी सही है। मतलब क्या, कि ए लेस देन इक्वल टू बी, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, एंड ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग टू आर। मतलब क्या, कि दिस रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव, है ना। अब आप ए और बी और सी का कोई भी वैल्यू लीजिए, सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब कि हम लोगों ने अभी जस्ट प्रूव किया, क्या किया प्रूफ, हम लोगों ने प्रूव किया अभी, कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, एंड दिस इज ट्रांजिटिव। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, तो चेक वेदर द रिलेशन आर, चेक वेदर द रिलेशन आर, यहाँ रिलेशन आर है, और ये जो आर है ना दूसरा वाला, दिस आर डिफाइंस रियल नंबर, इज डिफाइंड बाई आर ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, यहाँ बी टू द पावर 3 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बार हम रिलेशन लिख देते हैं। रिलेशन है क्या यहाँ पर, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ऑल राइट, अब हमें ये दिखाना है कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव है या नहीं, हमें एक बार चेक करना है। तो पहले चलिए चेक करते हैं कैसे। अब ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं कैसे चेक करेंगे, तो लेट्स से आप ए का वैल्यू 1/2 ले लीजिए। ठीक, अब देखिए, तो अगर ए का वैल्यू 1/2 ले, क्यों, क्योंकि ये ऑल रियल नंबर है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए, तो ए लेस, अगर ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब क्या, ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होना चाहिए, है ना। अब देखिए, तो अगर ए का वैल्यू हम 1/2 लें, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, ये सही कर रहा है क्या, ये तो गलत हो गया ना, दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8, ये गलत है, 1/8 छोटा होता है, मीन्स कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड पार्ट चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब सिमेट्रिक होने के लिए ए कॉमा बी अगर लाई करता है आर में, तो बी कॉमा ए भी लाई करना चाहिए। तो ए का वैल्यू अगर हम लेट्स से 1 ले लेते हैं, और बी का वैल्यू हम लेट्स से 2 ले लेते हैं, तो चेक कीजिए, तो कि 1 लेस देन इक्वल टू 2 का होल क्यूब, ये सही है ना, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का होल क्यूब, ये गलत है ना। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, करेक्ट।
तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखिए ट्रांजिटिव है या नहीं, ये चेक करते हैं। ए का वैल्यू आप लेते से 3 लेते हैं, बी का वैल्यू आप 3/2 लीजिए, एंड सी का वैल्यू 4/3 लीजिए। हमने ऐसा नंबर सोच के लिया है ताकि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू सेटिस्फाई हो। तो 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 का होल क्यू, है ना। तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। 3/2 का होल क्यू कितना होता है? 27 बाई, सॉरी 27 आएगा यहाँ पर, 27/8 आएगा। तो ये जो है 27/8 आएगा। तो 27/8 3 से ज़्यादा बड़ा होता है, 8 या 24, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दिस इज करेक्ट। तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू सही है। अब आप बी कॉमा सी के लिए भी देखिए, तो 3/2 का होल लेस देन इक्वल टू 4/3 का होल क्यू, ये भी सही है। 4/3 कीजिएगा तो 64/9 आएगा, 27 आएगा। ये 1.5 से ज़्यादा होता है, तो मतलब दिस इज करेक्ट। लेकिन अगर आप देखिए तो ए लेस देन इक्वल टू सी क्यू होता है क्या? तो ए का वैल्यू 3 है, लेस देन इक्वल टू 4/3 का होल क्यू आप चेक करना चाहे तो 4/3 कितना होता है? 4/3 होता है 64/27, एंड दिस इज लेस देन 3। तो मतलब क्या कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना। क्यों? क्योंकि ये गलत है। 3 इज नॉट लेस देन 64/27। ऑलराइट, तो ये जो रिलेशन आर था, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ये फॉर ऑल रियल नंबर, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तीनों में से ये कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है कि सो डेट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3। अब हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है। गिवन बाय आर इक्वल्स टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, हमारे पास रिलेशन आर जो है, आर देखिए तो क्या है हमारे पास, 1 2 1, बस यही दो एलिमेंट है। और जो सेट ए है, ए सेट जो है हमारे पास, ये 3 एलिमेंट दिया 1 2 3। अब देखिए तो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अगर हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करें, रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए? ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए होना चाहिए, है ना। मतलब क्या कि इसमें 1 1 2 2 एंड 3 3 तीनों लाई करना चाहिए आर में, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, है ना। इस आर में ये 1 1 है ही नहीं, ये सिर्फ दो एलिमेंट है। मतलब कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड चलते हैं, ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या होना चाहिए कि ए कॉमा बी अगर आर में लाई करता है, एंड बी कॉमा ए भी अगर आर में लाई करता है, तभी हम जाकर बोल पाएंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो देखिए, तो 1 2 बिलोंग करता है आर को, है ना, एंड 2 1 भी आर में बिलोंग करता है। मतलब क्या कि ये आर जो है, आर इज सिमेट्रिक। ऑल राइट, थर्ड चीज अगर हम चेक करें ये ट्रांजिटिव है या नहीं, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए कॉमा बी कॉमा सी अगर लाई कर रहा है आर में, तो ए कॉमा सी भी लाई करना चाहिए। आप देखिए 1 2 बिलोंग टू आर है, बट 2 के डज नॉट बिलोंग टू आर है ना। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना। तो ये तो हमने तीनों प्रूव कर दिया कि ये आर जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, एंड ट्रांजिटिव नहीं है। ये तीन चीज हमें दिखाना था। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर, हमारा रिलेशन जो आर है, इन सेट ए क्या है? ए इज द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। ये इस इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, इसको दिखाना है। तो आप चलिए देखिए, ए क्या है पहले वो देखते हैं। ए क्या है? सेट ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी। और आर क्या है हमारा? सॉरी, आर क्या है हमारा? देखिए, आर जो है एक्स कॉमा वाई such that x and y have same
नंबर ऑफ पेजेज। ऑलराइट, अब आप देखिए ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, हम चेक करते हैं। ठीक, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। हम कोई दो बुक लेते हैं, ए और दूसरा बुक भी ए ही लेना पड़ेगा, राइट। रिफ्लेक्सिव होने के लिए खुद से खुद में रिलेशन होना चाहिए। अगर हम ए लेते हैं तो लेट्स से ए में एक्स नंबर ऑफ पेजेज है, तो जो ए बुक है दूसरी, उसमें भी तो एक्स नंबर ऑफ पेजेज होगा। मतलब सेम बुक, एक ही बुक है तो दोनों में मतलब सब में सेम ही नंबर ऑफ पेज होगा। तो मतलब क्या कि x comma x belongs to R because x have x and x have same number of pages। इसलिए R is रिफ्लेक्सिव। ये सिमेट्रिक है या नहीं, अब आप सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए क्या कीजिए, कोई दो बुक लीजिए x कॉमा वाई। अगर x कॉमा वाई अगर R में बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या कि x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेज है ना। इट मीन्स यही है ना कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। अगर x एंड y में सेम नंबर ऑफ पेज है तो मतलब क्या y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज एज वेल। मतलब क्या कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, ये ट्रांजिटिव है नहीं, अगर चेक करना चाहें तो लेट्स से x कॉमा वाई बिलोंग टू आर है एंड y कॉमा जेड बिलोंग टू आर है। अगर ये दोनों आर को बिलोंग करता है मतलब क्या कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। एंड y कॉमा जेड है मतलब क्या कि y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। तो अब देखिए x और y में सेम नंबर पेज है, y और z में सेम नंबर पेज है, मतलब क्या कि x y और z तीनों में सेम नंबर ऑफ पेज है। मतलब क्या कि x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये भी लिख सकते हैं। और x एंड z में सेम नंबर ऑफ पेज है, मतलब क्या कि x कॉमा z बिलोंग टू r। मतलब क्या कि r इज ट्रांजिटिव, है ना। तो आप देखिए ये जो रिलेशन r था ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। कोई भी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तो इसको r को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑलराइट, प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर, यहाँ एक रिलेशन आर है, ये रिलेशन आर है इन सेट ए, इस सेट ए में 5 एलिमेंट है गिवन बाय आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन is an equivalence relation so that all elements of 1 3 5 are related to each other and all elements of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। काफी आसान सवाल है, एकदम इजी है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो जो हमारे पास लेट्स से हम चेक करना चाहेंगे अभी कि पहला चीज ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए तीनों चीज चेक करना पड़ता है। अब रिफ्लेक्सिव है या नहीं, मतलब क्या कि a कॉमा ए बिलोंग टू आर है, मतलब क्या कि मॉड ऑफ a माइनस ए इक्वल टू 0, दिस इज इवन। मतलब क्या कि r इज व्हाट, r इज रिफ्लेक्सिव। चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि a कॉमा बी अगर R में लाई कर रहा है तो b कॉमा ए भी लाई में करना चाहिए। तो देखिए तो अगर a कॉमा बी R में लाई कर रहा है मतलब क्या कि a माइनस बी का मॉड, a माइनस बी का मॉड इज इवन, ये इवन है। दिस इम्प्लाइज अगर ये इवन है तो अगर आप बाहर में माइनस ले लीजिए तो b कॉमा ए इज इवन। अब अगर मॉड के अंदर माइनस साइन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस साइन बाहर निकाल दीजिए तो मॉड होने की वजह से वो हट जाएगा और b माइनस ए इज इवन बचेगा। अब अगर b माइनस ए इवन है मतलब क्या हम लिख सकते हैं क्या कि b कॉमा ए बिलोंग टू आर। अब अगर b कॉमा ए अगर r को बिलोंग कर रहा है मतलब क्या हम लिख सकते हैं क्या कि r इज सिमेट्रिक, है ना। यही तो दिखाना था हमें।
सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना होता है, अगर ए कॉमा बी आर में लाई कर रहा है तो बी कॉमा ए लाई करना चाहिए। कैसे दिखाया हमने, तो ए माइनस बी का मॉड जो है अगर वो इवन है और हम किसी तरह दिखा पाए कि बी माइनस ए का भी मॉड इवन है, मतलब क्या कि बी कॉमा ए भी बिलोंग करता है आर को, है ना। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है आर को, है ना। तो अगर दोनों आर को बिलोंग करता है मतलब क्या, देखिए तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन, ठीक। अब देखिए तो हम क्या करते हैं कि ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर, दो इवन नंबर है, अगर हम दोनों इवन नंबर को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, देखिए तो मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉड ऑफ बी माइनस सी, ठीक है। तो आप देखिए तो ये लिख सकते हैं क्या इसको, ये बी बी कट जाएगा, तो मॉड ऑफ ए माइनस सी, दिस इज ऑल्सो इवन। तो अगर ये इवन है मतलब क्या कि ए कॉमा सी बिलोंग करता है आर को, अगर ये आर को बिलोंग करता है मतलब क्या कि हम यहाँ पर लिख पाएंगे कि आर इज ट्रांजिटिव, है ना। तो अब अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो मतलब क्या उसको बोलते हैं कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आप देखिए तो किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन में हम ए जो सेट है जिसपे ये आर डिफाइंड होता है उसको हम इक्विवेलेंस क्लासेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, वो डिसजॉइंट सेट होता है। तो आप देखिए कि अगर हम इस इक्विवेलेंस रिलेशन को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एक सेट ए वन ले लेते हैं, ए वन में क्या रखते हैं हम 2,4 और सेट एक ए टू रख लेते हैं, इसमें क्या रखेंगे हम लोग 1,3,5। अब आप देखिए तो ये 2,4 में दोनों एलिमेंट इवन है और 1,3,5 में तीनों एलिमेंट ऑड हैं। तो मतलब क्या कि नन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू नन ऑफ द एलिमेंट ऑफ बी, है ना। और आप ये भी देखिए कि आपस में भी ये सारे एलिमेंट रिलेटेड है, 2,4 रिलेटेड है कैसे, तो दोनों इवन नंबर हैं। 1,3,5 ये तीनों नंबर आपस में रिलेटेड है कैसे, तो तीनों ऑड नंबर हैं। तो देखिए तो A1 के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, A2 के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, लेकिन A1 का एक भी एलिमेंट A2 से रिलेटेड नहीं है। मतलब क्या कि A1 एंड A2 आर इक्विवेलेंस क्लासेज, A1 एंड A2 आर इक्विवेलेंस क्लासेज। प्रूव करना था यही चीज, राइट। अब आप इसी चीज को स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं कि A1 has all the elements which are even numbers and A2 has all the elements which are odd numbers. Since odd numbers and even numbers are not related, hence the elements of A1 and A2 are not related. But since A1 contains all the numbers which are even numbers, hence all the elements of A1 are related to each other, and all the elements of A2 are odd numbers, hence all the elements of A2 are related to each other. ये आप लिख सकते हैं, and hence A1 and A2 are equivalence classes for this relation R for set A. All right, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहीं खत्म होता है। सो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आखिरी क्वेश्चन नंबर 16 तक देखेंगे। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, आप लोग आगे पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।